वक्र y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 तथा x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 3 रेखाओं द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो यहाँ पर रेखा दी हुई है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, यानी ये रेखा अगर आप देखें तो कुछ इस प्रकार की है। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इस प्रकार की रेखा है ना। यहाँ पे m रेखा की प्रवणता होती है, c जो है वो अंतःखंड जो रेखा काटती है। तो अगर हम इस रेखा को ड्रॉ करें, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 को ड्रॉ करें तो अंतःखंड यानी 1 का काटे, c यहाँ पे 1 है तो इसके यहाँ पे मान लीजिए ये 1 है, ठीक है। तो ये रेखा जो है कुछ इस प्रकार की होगी। ये रेखा होगी y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, जो कि यहाँ पे 1 अंतःखंड काट रही है और ये है मूल बिंदु। अब ये तो हमारी रेखा ड्रॉ हो गई। अब दूसरी रेखा x इज इक्वल टू 2, यानी x का मान 2, तो 1 एंड 2, तो x इज इक्वल टू 2 ये पॉइंट हुआ। तो ये जो x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 जो रेखा है वो हमारी होगी y अक्ष के समांतर, यानी ऐसे करके ये हो गई x इज इक्वल टू 2 लाइन। उसके बाद हमारा नेक्स्ट लाइन है x इज इक्वल टू 3, तो ये रेखा भी हमारी y अक्ष के समांतर होगी, यानी 1 2 ये हुआ तो यहाँ पे हो जाएगा 3, तो x इज इक्वल टू 3, ये रेखा हो जाएगी x इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो अब हमको ये जो हमारा लाइन है और ये दोनों लाइन तीनों के बीच का क्षेत्रफल निकालना है। तो हमारा जो क्षेत्रफल हो गया वो एक्चुअली ये वाला हिस्सा हो गया। ये जो हिस्सा हमको दिख रहा है वो है इस रेखा और इस रेखा के बीच घिरा हुआ भाग। तो अब हमें ये देखना है कि इस भाग के लिए x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है। तो यहाँ देखिए x की वैल्यू यहाँ पे है x इज इक्वल टू 2 और यहाँ पे x की वैल्यू है x इज इक्वल टू 3, तो यानी x की वैल्यू 2 से 3 तक जा रही है, ठीक है। तो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो बराबर होता है इंटीग्रेशन x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b y इंटू dx, ठीक है। तो अब हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इस क्षेत्रफल के लिए x की वैल्यू कहाँ से जा रही है 2 से 3 तक, यानी 2 to 3, और y की वैल्यू है x प्लस 1 इंटू dx। सॉरी, अब x प्लस 1 का इंटीग्रेशन कर देंगे। तो x का इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर अपॉन 2 और 1 का इंटीग्रेशन होता है x। तो अब इसमें हमको रखना पड़ेगा लिमिट 2 to 3, है ना। अब यहाँ पर ये लिमिट रखेंगे तो पहले हम लोग अपर लिमिट रखते हैं। तो ये इसका 1/2 बाहर कर ले तो हो जाएगा, पहले अपर लिमिट रखेंगे 3 का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो 2 का स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस x में हम रखेंगे अपर लिमिट हो जाएगी 3, लोअर लिमिट -2, ठीक है। अब 1/2, 3 तिहाई 9, 2 दूनी 4 प्लस 2 1, ठीक है। तो 9 में से 4 1/2, 9 में से 4 गया 5 प्लस 1, तो हो जाएगा 5/2 प्लस 1, और जब हम इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7/2, यानी हमारा क्षेत्रफल आ गया 7/2। इसका मतलब हमारा ये आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को ये सवाल समझ में आ गया होगा।